नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी अपनी टीम इंडिया और अफ्रीका के बीच खेला गया सांसें थाम देने वाला फाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, बारबाडोस के मैदान पर हमारी भारतीय टीम के कोहराम के आगे नतमस्तक हुआ। अफ्रीका गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में भारतीय टीम ने लिख डाला नया इतिहास। विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों का दिखा जबरदस्त बोलबाला और पलट दिया मैच का पूरा पासा। आखिरकार दोस्तों, कैसे अपने खतरनाक गेंदबाजी से टीम इंडिया ने अफ्रीका के बल्लेबाजों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। गेंद और बल्ले के बीच हुए अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल की पूरी हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोहली, रोहित और सचिन में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए पूरी हाइलाइट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की घड़ी आ गई थी और इस मैच में हमारी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा और रोहित ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। फिर अफ्रीका को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान में उतरी। वहीं अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर लेकर आई टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मार्को जनसन। उनके ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर अपना टीम का खाता खोला और दूसरी गेंद पर कोहली ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी कोहली का बल्ला थामा नहीं। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 15 रन बटोर लिए और टीम को शानदार शुरुआत दिला दी। अफ्रीका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बहुत ही खतरनाक बॉलर ऋषभ महाराज, लेकिन इस बार इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका झड़कर किया। वहीं दूसरी गेंद पर भी रोहित ने चौके में तब्दील किया, लेकिन तभी केशव महाराज ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को हेनरी क्लासन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम का पहला झटका केवल 23 रनों के स्कोर पर लग गया। रोहित शर्मा टीम के लिए 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन केशव महाराज ने ऋषभ पंत को मैदान पर बिल्कुल भी सेट नहीं होने दिया और ओवर के अंतिम गेंद पर डिकॉक के हाथों कैच पकड़वाकर ऋषभ पंत को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब टीम इंडिया का लगातार 2 विकेट 23 रनों के स्कोर पर गिर गया, लेकिन कोहली मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और भारत के स्कोर 2 ओवर में केवल 23 रनों तक बन पाया था। अफ्रीका की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए रब्बाड़ा बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाज इस ओवर में एक एक रन के लिए तरस रहे थे और रब्बाड़ा के ओवर के अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने 2 रन बटोरकर टीम इंडिया को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। और इसके बाद अफ्रीका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए। एक बार फिर केशव महाराज अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कक्ष कर रखा हुआ था, लेकिन तभी कोहली ने चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका चढ़ दिया और टीम इंडिया को 4 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। अफ्रीका की तरफ से पांचवां ओवर लेकर आए एक बार फिर टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज रब्बाड़ा भारतीय टीम को पूरी तरह से परेशान कर रहे थे और तभी ओवर की तीसरी गेंद पर रबाड़ा ने सूर्य कुमार यादव को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच पकड़वाकर पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिला दिया। सिर्फ 34 रनों के स्कोर पर ही, लेकिन एक तरफ से विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और मैदान पर नए बल्लेबाज अक्षर पटेल आ चुके थे और आते ही अक्षय पटेल ने नवाड़ा की चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और टीम इंडिया को 5 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। अफ्रीका की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान एडम मार्कन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे और सिंगल लेकर इस ओवर में 6 रन बटोरे टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 45 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। अफ्रीका की तरफ से 7वें ओवर में बदलाव देखने को मिला और कप्तान ने गेंद नकिया को थमाई। भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोहली और अक्षर पटेल संभल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट गंवाना पड़े। सिंगल से ही संतुष्ट हो रहे थे। 7 ओवर में टीम इंडिया को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 49 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया और अफ्रीका की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर से कप्तान मार्करम शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अक्षय पटेल ने अपने बल्ले का मुंह खोला
और तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी झड़कर टीम के स्कोर को 8 ओवर में 3 विकेट पर 59 रनों तक पहुंचा दिया। और फिर धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और अफ्रीका के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया टीम के स्कोर को। इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में 75 रनों तक पहुंचा दिया और उसके बाद देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली। अक्षय पटेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की कुटाई कर टीम इंडिया के स्कोर को 12 ओवर में 93 रन तक पहुंचा दिया। अक्षय पटेल जमकर कुटाई कर रहे थे और अफ्रीका की तरफ से 14 ओवर लेकर आए। रबाड़ा रबाड़ा ओवर की पहली गेंद पर अक्षय पटेल ने शानदार लगाकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और अक्षर पटेल भी अपने अर्धशतक के करीब आ गए। लेकिन तभी रबाड़ा की तीसरी गेंद पर कोहली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अक्षर पटेल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को चौथा झटका 106 रन के स्कोर पर लग गया। अक्षर पटेल टीम के लिए 4 गगनचुंबी छक्के और एक चौके की मदद से 47 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद विराट कोहली का साथ देने शिवम दुबे आ चुके थे और आते ही इन्होंने शानदार लगाकर अपना खाता खोला। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत को 15 ओवर में 118 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे अपने रन बनाकर उन्होंने 48 गेंद में 50 रन पूरा किया। उसके बाद कोहली ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और 18 ओवर में आए रबाड़ा को कोहली ने जमकर कूट दिया। पहले तो शानदार सिक्स जरा और फिर चौका झड़कर टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 18 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन विराट कोहली भी अपना विकेट गवा बैठे 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अंत में बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 176 रन 7 विकेट पर पहुंचा दिया और अफ्रीका के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य को हासिल करना अफ्रीका के लिए उतना आसान नहीं था। फिर आई साउथ अफ्रीका की बारी ओपनिंग करने मैदान पर आए। डिकॉक के साथ रिजा हेंड्रिक्स वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए। अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी ओवर के अंतिम गेंद पर ड्रक्स ने चौका झड़कर पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही इन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 7 रनों के स्कोर पर दिला दी। ड्रिक्स टीम के लिए 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब कप्तान मार्करम आते ही शानदार चौका झड़कर अपना खाता खोला। 2 ओवर में अफ्रीका के स्कोर एक विकेट पर 11 रनों तक पहुंच गया और तीसरा ओवर लेकर आया। एक बार फिर अर्शदीप सिंह आते ही इन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर मार्करम को पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता केवल 12 रनों पर मिल गई। उसके बाद हमारी भारतीय टीम में खुशी की लहर छा गई और रोहित शर्मा, विराट कोहली मैदान पर खुशी से झूम उठे थे। लेकिन डिकॉक अभी भी मैदान में टिके हुए थे। उनका साथ देना अब स्टॉप्स आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में अफ्रीका के स्कोर 14 रन बन गया। विकेट की तलाश में भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आया एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। लेकिन इस बार इनका स्वागत डिकॉक ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को रन बिल्कुल भी बनाने नहीं दिए। 4 ओवर में अफ्रीका के स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया और भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में अक्षर पटेल। लेकिन इनका स्वागत स्टेप्स ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर डिकॉक ने भी जड़ दिया और अपनी टीम को 5 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 32 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय गेंदबाज अफ्रीका के बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और देखते ही देखते मैच पलट गया और यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा, जिसके बाद दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था। उसके बाद दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला करो या मरो का आ गया। दोस्तों जब साउथ अफ्रीका के पास 30 गेंद में सिर्फ 30 रन ही बचा था और ऐसा लग रहा था इस बार का भी T20 वर्ल्ड कप हमारी टीम से छीन ली जाएगी। लेकिन दोस्तों कहता है न बाजी कभी भी पलट सकती है। फिर दोस्तों 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आया था, विकेट छटका दिए और इंडिया के जीत की चांस बन गई और लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या किए। फिर हमारी टीम 7 रनों से इस फाइनल को जीत लिया। सो दोस्तों अगर अभी इस वर्ल्ड कप के जीत से बहुत खुश है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा बाकी वीडियो देखने लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।